अच्छी बात है उनके लिए भी, उनके वोटर्स के लिए भी, और सबसे ज़्यादा उनके घर वालों के लिए कि उनको रिलीज़ किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के सामने है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा लोगों के सामने है, हमारा रास्ता लोगों के सामने है। हम बीजेपी के साथ लड़ रहे, बीजेपी के फैसलों के साथ लड़ रहे जो हम पे थोपा गया, जो फैसले हम पे थोपे गए 370 के ज़रिए, जो हमसे हमारी शनाख्त, इज़्ज़त, वक़ार, हुकूक हमसे छीने गए। हम उन हुकूक की वापसी के लिए, अपने तशक्कुस की वापसी के लिए जंग लड़ रहे हैं। अगर इंजीनियर रशीद या कोई भी इस रियासत में उसी शिद्दत से बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहता है, बीजेपी के इन फैसलों के खिलाफ, इस ऑनस्लॉट के खिलाफ, जो हम पे हमले किए गए, जो हमसे हुकूक छीने गए, इन सब चीज़ों के खिलाफ लड़ना चाहता है और चाहता है कि तकसीम ना हो जम्मू कश्मीर की आवाम। इस बार तकसीम की कोई गुंजाइश नहीं है, इस बार फ्रेगमेंटेड, डिवाइडेड असेंबली की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि बीजेपी के साथ लड़े, बीजेपी के इन फैसलों के खिलाफ लड़े, और चाहते हैं कि रियासत की आवाम जो है या रियासत की असेंबली वो डिवाइड ना हो, डिवाइडेड मैंडेट ना हो, तो हम उसका इस्तेमाल करना चाहेंगे। हम वही लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई में जितने लोग जुड़ेंगे हमारे लिए उतना अच्छा है। रही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की, लोगों के सामने है, लोगों की मोहब्बत मिल रही है। यकीन है मुझे कि इंशाअल्लाह रहमान नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना मैंडेट लेके असेंबली में जाए। सेंटर बहुत सारी कोशिशें यहाँ पे कर रही है, सेंटर ने बहुत सारे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए, अभी भी कर रहे हैं। अब सेंटर इंजीनियर रशीद के ज़रिए क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है, मुझे नहीं पता। इंजीनियर रशीद क्या चाहते हैं, मैं वो उस सवाल का जवाब चाहता हूँ, वो पता चलेगा वो क्या चाहते हैं। वो क्या इस रियासत में बीजेपी के खिलाफ, न सिर्फ इस रियासत में, पूरे मुल्क में बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, या यहाँ पे तकसीम चाहते हैं और बीजेपी जो चाहती है वही होना चाहिए, यहाँ पे वो तकसीम होनी चाहिए, रियासत की आवाम कमज़ोर होनी चाहिए। तो इंजीनियर रशीद क्या चाहते हैं वो अहम है, बीजेपी क्या चाहती है वो पता चले। तो जाहिर सी बात है, पता है कि ये शख्स और इस तरह की जमातें जो है वो दिल्ली की इशारों पे काम, ये मशहूर है यहाँ पे कि दिल्ली की एजेंसीज के साए में यहाँ पे काम करते हैं। तो ये इस तरह की सौदाबाजी की बातें ये कर सकते हैं, और इनको जिस तरह की डायरेक्शंस वहाँ से मिलेंगी वही बातें करेंगे। मगर आवाम जो है वो अपने हुकूक के साथ कोई सौदा नहीं कर सकती है, नहीं करना चाहती, अपने इज्जत के साथ कोई सौदा नहीं करना चाहती। और इस बार वो इन एजेंसीज के एजेंटों को, एजेंसीज के पैदावारों को जमहूरी तौर से जवाब देंगे। लेटर रिसीव नहीं किए, लेटर रिसीव की करूँगा तो जवाब मिलेगा, और आपको पता है जवाब क्या है। मैं दीनी मामलात में मुदाखलत के बिल्कुल खिलाफ, और जैसे हम आपकी चैनल का कि आपने मुझे मौका दिया। आप देख रहे हो जो एक खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में एक वेव एक है मेरे हक में, और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त इंशाअल्लाह रहमान ये सीट जीतेगी, और बहुत बड़े मार्जिन से। जिस तरह से आपने देखा बुतरहल ब्लॉक में, फिर आर्य सुखनाक ब्लॉक में, फिर खान साहब ब्लॉक में, तो हर जगह लोगों का एक समंदर उमड़ आया था जो आपने खुद देखा। तो शुक्र है अल्लाह का, और क्या कह सकता हूँ। इस तरह से हमने देखा इंजीनियर रशीद अब जो है मैदान में आ चुका है, तो कहाँ पर आप उसको देखते हैं? यहाँ कोई बात नहीं उसकी, कोई यहाँ उसकी बात छोड़िए। ये नौजवान सारे मेरे साथ जुड़ गए हैं, कोई यहाँ मैटर नहीं करता। ऐसी हस्तियाँ यहाँ, ऐसे लोग एंट्री नहीं कर पाएंगे मेरे इलाके में। तो इस बार खान साहब के लोग बदलाव चाहते ही चाहते। हाँ, इन्होंने फैसला लिया है कि हमें सब दिन को एक